हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में हैरियत से होंगे। वेलकम माय चैनल सादिया ऑफिशियल डिलीवरी। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और अच्छा सा कमेंट कर दे। आज मैं बनाने लगी हूँ फ़िश। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे चिरा फ़िश। पहले भी कितनी दफ़ा बनाई है लेकिन चांस ही नहीं था मिला। वीडियो बनाने का टाइम कम होता था, जल्दी से मसाला लगा के इसको फ्राई करती थी। तो आज ये देखिए ये फ़िश लेके आए छोटी सी, इसके कहते हैं चिरा फ़िश। मुझे नहीं वैसे पता, हस्बैंड ने बोला है इसका नाम चिरा फ़िश है। इसको हमने अच्छे तरीके से धो के फिर हमने आटा लगा के इसकी स्मेल ख़त्म कर दी थी। अभी मैंने इतना नींबू ले लिए हैं अपने घर के, माशाल्लाह फ्रेश नींबू है। तो इतनी ज़्यादा इनमें खटास है, जूस देखे कितना ज़्यादा। तो ये मैं सारे डालूंगी अंदर। जो फ्रेश घर के नींबू होते हैं ना उनमें रस बहुत ज़्यादा निकलता है, बाद में इनके बीज भी निकाल लेती हूँ। मैंने कहा आज इस दफ़ा मैंने लाजमी फ़िश की वीडियो बनानी है, इसलिए कि अपने अपने हिसाब से बंदा मसाला लगाता है। तो आपने मेरा भी ट्राई करना है कि मैं कैसे कौन से मसाले लगाती हूँ। कोई इतने मुश्किल मसाले नहीं मैं लगाती, ना फ़िश मसाला भी नहीं ला के लगाती, बस घर के सीधे सीधे मसाले लगाने होते हैं। वो लाते रात को ही है ना, फिर उसी टाइम हम जल्दी से मसाला लगा कर फ्राई कर लेते हैं। यही मौसम होता है फ़िश खाने का। अब तो लोग गर्मियों में भी खाते हैं लेकिन ये है कि सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है इस मौसम में। तो धुंध इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी सुबह के टाइम कि कुछ नज़र नहीं था आ रहा धुंध में, कि इतनी फुल धुंध थी। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, बच्चे इंजॉयमेंट कर रहे हैं। 2-3 घंटे ट्यूशन जाते हैं सुबह शाम। हमको तंग किया हुआ है फुल टोटली, ये बना दे, ये खाना है, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। ये मैंने सारा नींबू इसलिए मैंने डाला है कि मैं सही खट्टी सी बने मज़ेदार। बीज में लहरा काट लेती हूँ ना, फिर आसानी हो जाती है। हाउस वाइफ का काम ही यही होता है कि घर को मैनेज करना, हस्बैंड की जान माल बच्चे सबकी हिफाजत करना, उनको पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उनके घर की देखभाल करना। ये भी देख के मैंने ये काट लिया। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ चिली फ्लेक्स के दादर मिर्च। मैंने बाज़ार वाला फ़िश मसाला नहीं लगाना। नमक मैं इतना ही डालूँगी। जवैन का ही सारा किरदार होता है फ़िश में, चाहे सालन बनाए फ़िश में। बस इसके अलावा मैंने कोई और मसाला नहीं डालना। बड़ा कुछ लोग डालते हैं, कोई ये डाल ले वो डाल ले, नहीं मैंने बस ये नींबू, जवैन, दादर मिर्च, नमक और हल्दी। इसको चिरा फ़िश कहते हैं। अभी मैंने ये सबको मसाला अच्छे तरीके से लगा कर अब इसके अंदर रखती जाती हूँ। पता नहीं अब इसके में एक कंडा है, ज़्यादा कंडे हैं, ये तो अब खाएंगे तो पता। मैंने वैसे बोला है कि ये बच्चों को कैसे खिलाएंगे, कहते हैं नहीं ये देख के मैं अपनी उन्होंने खुआवांगी। मैं चले देख लेते हैं क्या बनता है इसका। के अंदर भी सारी फीलिंग की है। ये खुद इन्होंने ला के साफ़ की थी घर में, इसके वो आँखें वगैरह निकाली, सारा नीट क्लीन किया। ये सारा वेस्ट नहीं करना, इसके ऊपर डाल देना।
ये सिंपल सा मसाला मैं ऐसे फ़िश में लगाती हूँ, तो कभी आप भी लगाना हो इसी तरह सिंपल सा लगाएं। फ़िश मसाला लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखें कितना मज़ा आता है। अब इसको मैं 2-3 घंटे रख दूँगी, उसके बाद शाम को अब इसको फ्राई करूँगी। मैं है इधर ही रखूँगी, बाहर ही रखूँगी, तो बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इधर ढाँप के मैं रख देती हूँ। शाम को इंशाल्लाह इसको फ्राई करती हूँ, तो उसके इसके ऊपर जो कोटिंग करनी है उसका भी मैं तरीका आपको बताऊँगी। अभी मैंने 3 से 4 घंटे फ़िश को मसाला लगा के रखा था, तो मैंने कहा चलो किचन की सफाई तब तक कर लेती हूँ। फिर मैं सारे किचन की सफाई की, चम्मच वगैरह जगह जगह पे स्टैंड पे लगाए। आपको पता बच्चों को छुट्टियाँ होना तो फिर बड़ा घर में गंद ही नहीं ख़त्म होता, हर तरफ खलार ही खलार डला होता है। तो सारे बर्तन वगैरह सेट किए, शेल्फ़ें वगैरह साफ़ की। मैंने कहा तब तक फ़िश को ना अच्छे तरीके से मसाला अंदर तक लग जाएगा, नींबू का टेस्ट, जवैन का और चिली ये स्पाइसिस मसाले का टेस्ट अंदर तक जाएगा। तो चम्मच मैंने लगा के ना, तो उसके बाद मैंने कहा चलो अब फ़िश को फ्राई करती हूँ। अभी इतनी सर्दी है, सर्दी की वजह से बोलना ही नहीं जाता, ऐसे होता है जैसे पता नहीं क्या बोलने लगे हैं। तो सारा कुछ कर कुर के, तो ये सबसे बड़ी हाउस वाइफ की ये चीज़ है कि ये हर हाउस वाइफ बहुत तरीके से अपने घर को मैनेज करती है सलीके से, लेकिन जो बच्चे हैं ना सारे मैनेज को ना सारा ख़राब कर देते हैं काम। तो अभी साथ साथ मैं लाइव आ रही थी, साथ साथ मैंने कहा अपना ये किचन का काम कर लूँ, साथ साथ फ़िश को फ्राई करना था। तो मेरे माशाल्लाह 2-3 काम थे, वो सारे मैं इकट्ठे कर रही थी, मैनेज कर रही थी साथ साथ। तो अभी मैंने निकाल ले बेसन निकालना है। ऑयल मैंने अब पहले ही निकाला हुआ था ऑयल, इसलिए मैंने उस दिन फ्राइज़ बनाए थे, तो मैंने कुछ और ऑयल इसमें डालना है। तो अब इसमें जो मैंने फ़िश के ऊपर मसाला लगाना है ना, वो तैयार करने लगी हूँ। तो मसाला तो पहले बस जो ऊपर वो ग्रेवी वगैरह लेप करनी है ना, लेप उसका कि उसको दुल्हन बनाना है फ़िश को, तैयारी उसकी करने लगी हूँ। तो सर्दियों में कोई मज़ा आता है फ़िश को। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे 10 किलो भी फ़िश हो तो मैं अकेला खा सकता हूँ। तो मुझे हंसी आ रही थी कि 10 किलो फ़िश, मैं तो एक पीस खा के परेशान हो गई हैं। 10 किलो कि मुझसे नहीं इतनी पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन खाई नहीं इतनी जाती है। तो अभी मैं ये चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ जो मैंने इसमें डालनी है। बेसन कॉर्नफ्लोर और चिली फ्लेक्स, तो ये सारी चीज़ें अंदर डाल के ना, तो फिर मैंने इसको बनाना है, तैयार करना है। अभी लाइव भी साथ साथ आ रही थी, तो ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो किया करें, लाइक सब्सक्राइब डन किया करें और मेरी वीडियो ज़रूर वॉच किया करें। आपकी हौसला अफजाई, आपकी हिम्मत मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपकी हिम्मत से ही मेरी हिम्मत बढ़ती है और आपके अच्छे अल्फाज बोलने से ही मैं अपने आप को और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती हुई। ये देखिए फ़िश को मैंने 3 से 4 घंटे मसाला लगाया था, 3 बजे का मसाला लगाया, रात को 7 बजे मैंने फ्राई करनी शुरू की थी। ये है चीरा फ़िश इसका नाम मैंने पहले भी ये खाई है, हर सर्दियों खाते हैं, लेकिन इसका नाम नहीं था मुझे पता। इस दफ़ा मुझे इसका नाम पता चला है, चीरा फ़िश जो होती है ना, चिड़ियाँ उसके जैसे भी चीरा फ़िश है। तो साथ साथ लाइव पे आ रही थी, मैंने कहा लाइव वालों को भी लाइव आके भी फ़िश विथ फ्राई करना बताऊं। और साथ साथ हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कोई ऐसे तवे वाली फ़िश है दम पे, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। वो भी 1-2 दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ते में तवे के ऊपर फ्राई करके दिया दम के साथ, वो भी बड़ी टेस्टी और मज़ेदार बनती है। और ये तो वैसे ही मेरे हस्बैंड की पसंदीदा डिश है ये, बेसन लगा के जो है ना, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। पकोड़े जैसा टेस्ट आता है, तो बड़ा मज़ा आता है। एक ही कंडा था अंदर, कुछ के मैंने कंडे साथ जब मैंने मसाला लगाया था तब निकाल लिए थे कच्ची के, तो जो बच गए थे वो फ्राई होने वक्त के, इतने अंदर कंडे नहीं थे, जो है थे वो बड़े वाले ही थे, कोई छोटे छोटे कंडे नहीं थे। तो अभी मैंने बेसन कॉर्नफ्लावर 3-4 चम्मच लेके तो मैंने उसको मिक्स कर लिया था। तो लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था फ़िश को फ्राई करने में। मैंने जब एक पीस खाया मुझे इतना टेस्ट आया ना, तो मैंने कहा चलो दूसरा भी खाऊंगी, लेकिन नहीं, दूसरे की हिम्मत ही नहीं मुझे हुई खाने में। तो मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
बहुत ज़्यादा उन्हें बच्चों ने भी एक एक ही पीस खाया था, हमने तो रोटी नहीं थी खाई। मैंने फिर भी 4-5 रोटियां बना ली थी इस वजह से कि चलो जिसने खानी होगी तो खा ले, लेकिन नहीं थी खाई, ज़्यादा ने नहीं थी खाई। मैंने, मानो ने, नबिया ने, हमने नहीं थी खाई। नबिया ने बनवाई है थी लेकिन खाई नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने खाई थी और 2 बच्चों ने साथ खा ली थी। वो बाद में सालन के साथ खाई थी, फ़िश हमने ऐसे ही खाई थी। तो अभी ये सारा कुछ मिक्स करके तो मैं बनाती हूँ आपके सामने लाइव ही और वीडियो में भी फ़िश फ्राई करने के। जिन्होंने मेरी लाइव नहीं देखी तो वो ऐसे देख ले, वीडियो में देख ले। जिन्होंने वीडियो देखी या लाइव नहीं देखी, कि दोनों चीज़ें मैं साथ साथ मैनेज कर रही थी। और सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सर्दी में कम निकलें, निकलना भी है तो सर पे टोपी वगैरह पहन के, अपर पहने, सॉक्स पहने, अपने आप को फुल कवर करें। ये सर्दी और गैस तो वैसे ही अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह गैस बहुत ज़्यादा हमारी तरफ आ रही है। तो हीटर वगैरह लगाएं, गैस का फ़ायदा भी तो उठाना चाहिए ना। तो हीटर लगा के बैठें, इंजॉय करें खूब। तो खुश्क मेवे कम खाएं, इसलिए उसके जैसे कि ये पीनट वगैरह जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा खांसी लग रही है। तो माल्टे भी कम यूज़ करें, तो माल्टों से ठंड लग जाती है। लेकिन मज़ा आता है इसी मौसम में खाने का मज़ा आता है। लेकिन ये है कि मैंने बच्चों को एक दिन लेके आए थे माल्टे, लेकिन मैंने मना कर दिया था आप माल्टे ना लाएं, इसलिए बच्चे पहले ही नहीं ठीक। ये ना हो कि फिर वो कि ज़्यादा ना मसला हो जाए ठंड वगैरह का। तो अभी भाप वगैरह उनको दे दूँ रहे हैं, खांसी का नहीं ना आ रहा आराम। तो मैंने कहा पीनट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ना लाए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी है, बच्चों को घर को मैनेज कर रही हूँ और हस्बैंड को भी साथ पूरी सपोर्ट दे रही हूँ। ज़ाहिर है उनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती, उनको भी देखना कि उनके लिए ठंडी गर्म चीज़ का ख्याल रखना है कि उन्हें ठंडा पसंद है, गर्म पसंद है। तो अब आपने बताना है कौन कौन अपने मेके छुट्टियां गुजारने गया है और कौन नहीं गया। मैं तो अभी तक नहीं गई, देखते हैं जाती हूँ कि नहीं जाती। जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने मेके की वीडियो, ना गई तो फिर घर की वीडियो ही बनाया करूँगी। इस टाइम बाहर इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है ना, तो फुल धुंध वाला सीन है बाहर। तो धुंध में वैसे मैं धुंध को देख के ना, तो सर्दी में मुझे सर्दी नहीं थी लग रही। जैसे ही मेरा ध्यान पड़ा खिड़की की तरफ, धुंध पड़ी हुई है, साथ ही मुझे सर्दी शुरू हो गई है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जो बाहर निकलते हैं गाड़ियों पे, ज़्यादा धुंध इतनी ज़्यादा है, अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान से आराम से गाड़ी चलाया करें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। सर्दियों की छुट्टियां जो इंजॉयमेंट हो ही नहीं सकती, इतनी ठंड होती है और इतनी सुस्ती पड़ी रहती है ना, बस दिल करता है बिस्तर के ऊपर ही कोई कुछ हमें खाने के लिए देते जाए। 1-2 शादी थी वो हमने अटेंड कर लिया, अब कोई शादी नहीं है। साथ साथ मैं बिरयानी खा रही हूँ, मज़ेदार बिरयानी है आई है, मानो नहीं। अभी मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ, इसलिए फ्राई बान दूसरा चम्मच मैंने इसलिए अंदर रख दिया कि वो नीचे ना चिपके फ़िश। तो ये देखे ना, नीचे नहीं चिपकेगी आराम से। अब मैंने निकाल दिया तो हिल भी रही है। तो बड़ा मज़ेदार, मैंने चेक की थी, बड़ी मज़ेदार फ़िश बनी थी। तो आपने भी ज़रूर घर में ट्राई करनी है और आपने अपना तरीका भी मेरे साथ शेयर करना है कमेंट में कि आप कैसे बनाते हैं, कि मैं आपका तरीका, आपकी रेसिपी जो है ना वो भी अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। आपने अपने अपनी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर करनी है फ़िश की, कि आप कैसे बनाते हैं, फ्राई फ़िश कैसे बनाते हैं। तो साथ साथ बच्चे कह रहे थे हमें फ्राई करके इसी टाइम दे देंगे, तो गर्म का ही मज़ा आता है खाने का फ़िश का। 2-3 दफ़ा पहले बनाई है, लेकिन वो टाइम ही नहीं था इतना है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती रेसिपी। तो मैंने कहा चलो आज टाइम है तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं साथ साथ जो काम है ना वो वाला आटे शाटे का इधर उधर का वो सारा सेट कर रही हूँ। तो किचन, बस सबसे बड़ी बात यह है मैं कि किचन को मैं गंदा नहीं रहने देती। मैं, मुझे इतनी उलझन होती है ना किचन में, सिंक में बर्तन पड़े हो या क्या शेल्फ़ों के ऊपर गंद पड़ा हो ना, मुझे बड़ा आता है। तो मैं बस यही काम करती रहती हूँ। ज़ाहिर हाउस वाइफ का काम भी यही है कि घर को मैनेज करना। ये नहीं है कि बस ठीक है जी काम कर लिया तो लेट जाओ। तो हमारा काम ही बस यही है कि अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और अपने घर की रानी बन के बैठे और अपने घर पे राज करें, राज। हाँ, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बुढ़ी का काम है घर का देखभाल करना। हाँ हाँ
ये चीज़ है। भी मैं साथ साथ फिश फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ मैंने कहा बच्चों को देती जाती हूँ, गरम गरम खाते जाते हैं, इंजॉयमेंट हो जाती है। सर्दियों के आपको पता है, सर्दियों में ये चीज़ें ज़रूर बच्चों को खिलानी चाहिए, सही होती हैं। तो ये थे कंडे थे, तो मैंने फिर नबिया को बोला कि नबिया दाइम को ना खुद ध्यान के साथ निकाल के ना तो खिलाना। तो मज़ेदार थी। वैसे इसका टेस्ट ज़्यादा होता है, वो दूसरी फ़िश है जो कंडे के बगैर होती है ना, उससे ज़्यादा इसका टेस्ट होता है, कंडे वाली का टेस्ट ज़्यादा होता है। हमारा वो हिसाब है, अंगूर खट्टे हैं, हम वो नहीं ना ले सकते, तो हम ये वाली को कहते हैं इसका टेस्ट ज़्यादा है। तो बड़े आराम से हल्की आंच पे मैंने इसको फ्राई किया है। बेसन भी ऊपर अच्छे तरीके से जो कोटिंग की थी वो भी सही अंदर तक सही पकी थी। और फ़िश तो फ़िश, आपको पता फ़िश तो बस थोड़ी डालने की देर होती है, फ़िश एवं ही पक जाती है। तो इसको बस टाइम देना पड़ता है मसाले वगैरह लगा के। तो देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह, मैंने 3 फ़िश फ्राई कर ली हैं, 3 चीरा फ़िश फ्राई की है, तो मज़ेदार थी। तो अभी मैं बच्चों को देती हूँ, तो आपको भी मैं दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो आपने ज़रूर ट्राई करना और हमें रेसिपी अपनी जो जैसे आप करते हैं ना, अपने अपनी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करनी है। फिर आपकी रेसिपी भी हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे कि आप कैसे फ़िश करते हैं। साथ में लाइव आ रही थी, लाइव पे जो आ रहे थे मेरे